अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ही मैं आप लोगों के साथ अपने दिन की पूरी रूटीन शेयर कर रही हूँ, झाड़ू पोछा छोड़कर, जो कि आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर साफ़ था तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो सिर्फ झाड़ू लगाया था, वो मेरी भतीजी ने लगा दिया था, तो इसलिए मैं वो वीडियो तो नहीं शेयर करी, बाकी सारी रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर का ईद का सूट था जो उसके ससुराल वालों ने है उसे भी लेके दिया था, हम लोगों ने भी लेके देना था। तो ये सिलाई करने वाला था, तो मैं सिलाई करने के लिए इसके पैच जो है वो रिमूव कर रही थी, साथ में से एक्स्ट्रा टिश्यू। मैं अगरबत्ती का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास काविया तो आप काविया भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगरबत्ती वाला हैक भी मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। हम लोग जिनसे पैच वगैरह लगवाते हैं, जो पीको करते हैं, उनसे एक पैच लगवाया है कमीज़ का, लेकिन उन लोगों को बोला था नीचे वाला टिश्यू रिमूव नहीं करना, ऊपर वाली साइड वाला कर देना, लेकिन उन लोगों ने नीचे वाला भी रिमूव कर दिया। कमीज़ की इतनी बुरी हालत हो गई ना, इतना अजीब लग रहा था, उसका मुझे नए सिरे से जुगाड़ लगाना पड़ा कि क्या करना है। खैर, हम पाकिस्तानी का जुगाड़ तो हम लोग लगाना जानते ही हैं, वो तो मैं सही कर लूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी मैं सारा टिश्यू रिमूव कर रही हूँ ताकि ये जो पैच है ये मैं लगा सकूँ। खैर, पहले तो मुझे ये था कि ये जो पैच हैं ये ट्राउज़र पे लगेंगे, लेकिन ये ट्राउज़र पे नहीं, ये भी कमीज़ पे लगेंगे। वो बाद में मुझे पता चला कि ये शर्ट के पैच हैं और शर्ट पे ही नहीं लगाना है। वो मेरी सिस्टर ने एक वीडियो देखी तो उसमें इस तरह का ड्रेस था, सेम टू सेम ये ड्रेस था, तो उस पर लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने फिर ये देख के तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये ट्राउज़र पे नहीं लगाना है, ये कमीज़ पे ही लगाना है। और इससे आपकी कढ़ाई को ज़रा भी कोई भी मसला नहीं बनता है। जब आप अगरबत्ती के साथ जला के इस तरह टिश्यू उतारते हैं, बिल्कुल भी कढ़ाई वाला धागा जो है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी होती है आपको, बड़े एहतियात से आपने ये रिमूव करना था टिश्यू। मैं भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन इतने अच्छे से हो गया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने कर लिया। और मेरी सिस्टर भी बोल रही थी क्या ज़रूरत थी पैच भिजवाने की, तुम घर पर लगा लेती, कम से कम तुम्हें पता तो होता कौन सा टिश्यू रिमूव करना है। लेकिन मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कैसे मैं रिमूव करूँगी। ये भी मैंने यूट्यूब पे हैक देखा था, तो वहीं से देख के मैंने ये जो है रिमूव किया था टिश्यू, वरना मुझे नहीं पता था कैसे करना है। मैंने बड़ी मुश्किल से वो वीडियो देखी और फिर बड़े आराम से करना शुरू किया, और मैं डरी हुई थी कि कहीं मुझसे ख़राब ना हो जाए। तो ये बड़े तरीके से मैंने रिमूव किया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब आप फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है एक डर होता है ज़हन में कहीं ख़राब ना हो जाए। जी मेरी सिस्टर क्या है ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है, तो मुझे डर लगता है उससे कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं से अगर कोई थोड़ा बहुत ख़राब हो गया तो। बहरहाल मैंने बहुत ही एहतियात के साथ सारा टिश्यू रिमूव कर लिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल टिश्यू रिमूव हो गया, कितना प्यारा ये पैच लग रहा है। अब वो सिर्फ लगेगा ये वाला हिस्सा, और इसकी जो साइड पे कढ़ाई है इसी पे सिलाई आएगी सारी, तो ये बहुत ही आसानी से अब लग जाएगा। इस तरह से लगना है, साइडों पे जो गोलाई पे कढ़ाई है उसी पे सिलाई लगेगी। यहाँ पर मेरी मम्मा ने इफ्तारी का काम शुरू कर दिया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे बहुत सख्त बुखार होना शुरू हो गया था, पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया था। अचानक से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है मेरे साथ। मुझसे तो ना खड़े हुआ जा रहा था ना बैठने हुआ जा रहा था, मैं तो लेटी हुई थी आराम से। मुझे मम्मा ने कहा था कि लेट जाओ, अभी काम ना करो, शाम को रोज़ा अफ्तार करके तो उसके बाद मेडिसिन लेना, तो उसके बाद ही अब कोई काम करना, सुबह कर लेना, छोड़ दो काम। तो फिर मैंने कपड़े छोड़ दिए थे, नहीं सिलाई किए थे, सिर्फ पैच ही रिमूव किए थे दो, तो उसके बाद काम छोड़ दिया था। यहाँ पर जी हमसायों के यहाँ से चावल आ गए थे, उनके यहाँ ख़त्म था तो उन लोगों ने चावल दे के भेजे थे, तो 1 प्लेट चावल आ गए थे। चावल हम लोगों ने कल घर पर भी बनाए थे, और ये प्लेट एक चावलों की आज भी आ गई थी। चावल हमारे घर में इफ्तार में ज़्यादा खुश होकर खाए जाते हैं, इतनी रोटी नहीं खाना कोई पसंद करता जितने चावल खाना पसंद करते हैं। तो आज भी ये चावल आ गए थे, और साथ में यहाँ पे मेरी भतीजी ने फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी थी। अब जी मेरी भतीजी ने बोला जी रोज़ जो फ्रूट चाट है वो मैं ही बनाऊँगी और कोई नहीं बनाएगा, तो मैंने कहा चलो जी भाई तुम ही संभाल लो ये काम। बच्चे बहुत कम होते हैं जो खुशी खुशी काम करते हैं, अदरवाइज़ बच्चे मुंह बनाना शुरू करते हैं जब आप काम बोलो। हमारी जो दोनों भतीजी हैं वो आसानी से काम कर लेती हैं, कभी उन लोगों ने मुंह नहीं बनाया, जो काम बोलो कर लेती हैं। बड़ी थोड़ा बहुत करती है, लेकिन छोटी वो भी नहीं करती है। छोटी की रूटीन जब भी आटा गूंदने लगो तो बोलेगी आटा तो मैंने ही गूंदना है, किसी ने नहीं गूंदना है। तो यहाँ पर जी मेरी मम्मा ने ऑयल रख दिया था, और साथ में वो बात कर रही थी मेरे भाई से, अपने बेटे से। वो भी ऑनलाइन थे व्हाट्सएप पे, तो उनसे साथ साथ बात कर रही थी, साथ साथ काम चल रहा था। और यहाँ पर चाट रेडी हो गई थी, फ्रूट कट गया था, तो मेरी भतीजी ने मुझे बुलाया था पप्पू आके चीनी वगैरह डालने, जितनी डालनी है शीरे के लिए, ताकि फिर चाट को जो है कवर करके रख सके शीरा बनने के लिए। सारे फ्रूट ऐड किए थे इसमें, एक अमरूद नहीं था, बाकी सारे फ्रूट थे, जैसे कि बनाना हो गया,
एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड की थी फ्रूट चाट में। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं। उसके ऊपर मैंने फिर चीनी डाली थी ताकि शीरा बन जाए। तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद ही शीरा बनना था, तो इसीलिए टाइम पे हम लोग इसे रेडी कर लेते हैं। और इसके साथ ही चाट मसाला भी डाल देते हैं। चाट मसाला हम लोग बाद में नहीं डालते हैं, जब शीरा साथ में बनता है तो चाट मसाला तो फ्रूट के अंदर जज़ब होता है, तो बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है इसका, तो इसलिए साथ में डालते हैं। अगर चाट थोड़ी ज़्यादा चीनी ज़्यादा डालनी है, अगर कम है तो चीनी भी उतनी कम डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। एक दिन तो मैंने ज़्यादा शीरे के चक्कर में बहुत ज़्यादा डाल दी, तो शीरा बहुत ज़्यादा बन गया था। सबको दिया था, उसके बावजूद ज़्यादा था। तो ये चाट जी हमारी रेडी हो गई थी। इसे मिक्स करने के बाद हम लोग कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हम लोग तो वैसे भी इफ्तार के टाइम साथ में नहीं खाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आराम से चाट खाते हैं और उसके बाद चाय वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए इसका शीरा जो आसानी से बन जाता है। अभी 1 घंटा था इफ्तार में, तो ये हम लोगों ने पहले ही बना के रख ली। और फ्रूट बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि चाट पहले बना के रख दो तो फ्रूट ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप शीरा बनाते हो, शीरे वाली चाट का फ्रूट ब्लैक नहीं होता है। यहाँ पर साथ में मेरी मम्मा ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। बात अभी भी वो लगी हुई थी भाई से करने, और पकोड़े भी साथ साथ बना रही थी। आज हम लोग खाना वगैरह ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ना हंडिया बना रहे हैं, क्योंकि सबकी तबीयत तकरीबन ख़राब थी। मेरी भतीजियों की भी ख़राब थी, उन लोगों ने फिर भी रोज़े रखे हुए थे। मैंने तो सहरी टाइम मना किया था कि ना रखो, अगर तबीयत नहीं सेट है, खैर हुई तो मैं गुनहगार ही मना करके, लेकिन उन लोगों ने बोला फुफ्फो रोज़ा हम लोगों ने रखना ही रखना है। और यहाँ पर साथ में जी फ़्राइज़ भी बन गए थे। फ़्राइज़ मेरी सिस्टर की पसंद गया, तो ये तो बनने ही बनने होते हैं डेली, जो मर्ज़ी हो जाए, फ़्राइज़ तो स्किप नहीं हो सकते। कुछ भी स्किप हो जाए, फ़्राइज़ नहीं स्किप कर सकते हम लोग, भाई वो बनाने ही बनाने हैं। फ़्राइज़ हम लोग 2 से 3 आलूओं के बनाते हैं, जो कि सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरी भतीजियाँ 2-3 ले लेती हैं, थोड़े थोड़े लेके खा लेते हैं वो लोग। हम लोग जो है, मैं और मेरी मम्मा ज़्यादातर पकौड़े ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिस्टर हमें भी थोड़े बहुत फ़्राइज़ दे ही देती हैं। यहाँ पे फ़्राइज़ जो हैं वो निकाल रही थी मेरी मम्मा, इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें सेट कर ली थी, लेकिन जो फ़्राइज़ वो तो अभी बन रहे थे, थोड़े रह गए थे, तो मम्मा कह रही थी वो भी बनाने के बाद ही ले आएँगे। और इसके बाद जी यहाँ पर सब ने आना भी शुरू कर दिया था इफ्तारी के लिए, बैठने के लिए सब लोग आने लगे थे। 10 से 15 मिनट रह गए थे इफ्तारी में। मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं लग रही थी, तो मैंने बमुश्किल इतनी वीडियो बनाई, उसके आगे नहीं बन रही थी। तो ये जो वीडियो मेरी भतीजी ने बनाई थी, चाय जो है मेरी भतीजी बना रही थी, आज उसी ने बनाई है। और इफ्तारी के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के बाद चाय बनी हमारे घर में, क्योंकि हम लोग इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीना पसंद करते हैं। हम लोग कुछ भी खाएं, हमें खाने के बाद चाय चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई मीठा खाए, चाहे कोई फीका खाए, चाय पीनी ही पीनी है। तो ये सबको चाय की तलब हो रही थी, तो साथ में फिर चाय भी बन गई और चाय भी सब ने पी। सब लोगों को चाय सर्व की मेरी भतीजी ने और मुझे भी दी, लेकिन मैंने सबसे पहले पेन किलर ली, क्योंकि मुझे फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी। आज का दिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा, और इफ्तारी टाइम तो हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पर जी फिर मैंने चाय पी, हम सब लोगों को चाय दी। मेरी भतीजी ने, मेरी जो भतीजी हैं वो शाम को चाय नहीं पीती हैं, फज्र टाइम फिर थोड़ी सी पी लेती हैं, 2-2 घूंट ही पीती हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीती हैं। और उसने साथ में बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने प्यार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।